माँ जी देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ, कैसी लग रही है? अरे वाह बहू, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। ये साड़ी बहुत महंगी होगी ना? मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने ये साड़ी खरीद ली। और बिट्टू, मैं तुम्हारे लिए ये किताबें लाई हूँ। इन किताबों में खूब दिल लगा के पढ़ना और बड़े ऑफिसर बनना। हाँ भाभी, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितना ख्याल रखती हो। हाँ, मैं तुम्हारी छोटी भाभी की तरह थोड़ी ना हूँ। वो तो तुम्हें कुछ भी नहीं ला के देती, उसका तो घर का खर्चा हो जाए यही बहुत है। बहू ऐसा नहीं बोलते, वो भी हमारा बहुत ख्याल रखती है। माना कि उसके पास पैसे नहीं हैं, पर हमारा ख्याल वो भी बहुत रखती है। तुम्हारा पति आरब पढ़ लिख कर बड़ा बन गया और वो एक छोटा सा किसान ही रह गया। उसे रोज के मजदूरी के जो पैसे मिलते हैं वो उसी से खर्चा चलाता है। और आरव तो महीने के लाखों रुपए कमाता है। अपनी सास की ये बात सुनकर रमा चुप हो जाती है। फिर भी उसे अपने पैसों का बहुत गुरूर और घमंड रहता है। हर वक्त अपनी देवरानी निशा से चिढ़ती रहती है। और सुनाओ बिट्टू, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? इस साल मेरी 12वीं क्लास है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बिट्टू। क्यों ना तुम मेरे साथ शहर चल लो, मैं तुम्हारी पूरी पढ़ाई करवाऊंगी वहाँ पे। और तुम्हें एक बड़ा आदमी बनाना है, बड़ा ऑफिसर, जो तुम्हारा सपना है। तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। रमा अपनी बातों से उन दोनों माँ बेटों को बैठा लेती है। बिट्टू की माँ बिट्टू को शहर भेजने के लिए तैयार हो जाती है। बिट्टू अपने भैया और भाभी के साथ शहर चले जाता है। ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं। एक दिन बिट्टू शर्मा को सरकार की तरफ से अवार्ड मिलता है। बिट्टू एक बहादुर और ईमानदार ऑफिसर था। उस स्टेज पे बिट्टू अपनी कहानी बताता है और बोलता है, जिंदगी हमारे ऐसे इम्तिहान लेती है, जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ऐसे ही मैं 10 साल का था। मेरी भैया और भाभी मुझे शहर ले आए थे। भाभी ने हमारी माँ को झूठे झूठे वादे किए थे कि मैं पढ़ा लिखा के बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी। मेरा बिट्टू एक छोटा भाई की तरह है। जैसे ही मैं शहर में आया, तभी भाभी ने मेरे हाथों में से किताबें छीन ली और एक नौकरों की तरह घर का सारा काम कराती थी। मुझे 2 वक्त का खाना भी सही नहीं देती थी और इस बारे में भैया को कुछ नहीं मालूम था। भैया के सामने मुझे बिठा के और किताबें दे देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। मैं चुपके से उस शहर से अपने गांव वापस आ गया। वहाँ से आने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं था, पर किसी ने मदद करी और मैं अपने घर आ गया। फिर मेरे छोटे भैया और भाभी ने मुझे पढ़ाया और अपने घर का खर्चा कम करा। मेरे भैया दिन भर मजदूरी करते और एक टाइम खाना खाते थे और जितने पैसे बचते थे वो मेरी पढ़ाई में लगाते थे। आज मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, अपने भैया और भाभी की ही बदौलत हूँ। इसलिए ये अवार्ड मैं अपने भैया और भाभी को देना चाहता हूँ। बिट्टू की ये सारी कहानी सुनकर सब लोग खुश होते हैं और उनकी बहादुरी पे तालियां बजाते हैं। अब बिट्टू के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। बिट्टू ने एक नया घर खरीदा था और अपने भैया को एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दे दिया। रमा को ये पता चलता है बिट्टू एक बड़ा ऑफिसर बन जाता है, इसलिए रमा अपने के पे बहुत पछताती है। बिट्टू का बड़ा भाई आरब भी रमा को शहर छोड़कर गांव आ जाता है और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।